देव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां अनेकता में एकता देखने को मिलती है। यानी भारत में अनेक जाति मजहब को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। यही वजह है कि भारत में पूरे वर्ष त्योहारों का मौसम बना रहता है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म का ही त्योहार क्यों ना हो। ऐसा ही एक इस्लाम धर्म का पर्व है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रमजान के आखिरी दिन चांद दिखाई देने के बाद मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर घटना का एक इतिहास होता है, इसी तरह ईद उल फितर का भी एक इतिहास है जिसे मुस्लिम समाज जंग ए बदर से जोड़कर देखता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं ईद उल फितर व दीन ए इस्लाम के कुछ खास रहस्य। दर्शकों, आपको बता दें कि हमने इससे पहले वीडियो जिसका टाइटल है रमजान के मौके पर जाने असली अल्लाह की पहचान में हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से जाना था कि दीन ए इस्लाम की रूहानी कतेब पाक ए कुरान का इल्म पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को कैसे प्राप्त हुआ। दूसरा, अल्लाह बेचून नहीं है बल्कि मनुष्य सदृश साकार है जो तख्त पर बैठा है, जिसका सबूत पाक तौरेत, पाक ए कुरान तथा पवित्र बाइबल से जाना था। तीसरा, इस वीडियो में हमने पाक ए कुरान से ही सबूत दिखाया था कि इस्लाम में भी पुनर्जन्म होता है, इसलिए जो धारणा मुस्लिम समाज में पुनर्जन्म के विषय में है वह गलत है। चौथा, हमने आपको पाक ए कुरान से यह भी स्पष्ट किया था कि कुरान पाक का ज्ञान देने वाला अल्लाह कादिर अल्लाह नहीं है, बल्कि उसने अपने से अन्य कादिर अल्लाह कबीर की ओर संकेत किया है तथा उसका ज्ञान संपूर्ण इल्म रखने वाले बाखबर से जानने को कुरान पाक का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कहता है। तथा हमने आपको इस वीडियो में वर्तमान में इस धरती पर मौजूद बाखबर से भी रूबरू कराया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें, जिसका वीडियो लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सवाल नंबर 1, जंग बदर को हजरत मोहम्मद ने कैसे जीता तथा इस जंग में पैगंबर मोहम्मद की मदद करने वाले हजरत अली को अद्भुत शक्ति कैसे प्राप्त हुई कि वह जब अपनी तलवार ऊपर करता तो वह 7 आसमान तक जाती थी। इतिहास के मुताबिक मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब में मदीना शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक बदर नामक कुआं था, जहां सन 624 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच जंग ए बदर हुई थी। इसलिए इस जगह का नाम भी इतिहास के पन्नों में जंग ए बदर के नाम से दर्ज है। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के साथ मात्र 313 सैनिक थे और अबू जहल के साथ 1300 से भी ज्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जीत पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही हासिल की थी। जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने सभी सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जंग ए बदर की जंग जीतने की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते हुए खुशियां मनाई और गरीबों में मिठाइयां, कपड़े एवं उपहार बांटे थे, यानी फितरा अर्थात दान दिया था। इसी घटना की याद में ईद उल फितर मनाई जाती है। लेकिन इस बदर के युद्ध के एक रहस्य से हर कोई अनभिज्ञ है। यह तो सभी जानते हैं कि बदर का युद्ध जो हजरत मोहम्मद और विरोधियों के बीच हुआ था, उसमें मोहम्मद जी का साथ हजरत अली ने दिया था, जिसकी वीरता के कारण ही इस युद्ध में कम सैनिक होने के बाद भी हजरत मोहम्मद जी की जीत हुई थी। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वास्तव में हजरत अली को अल खिज्र के रूप में कादिर अल्लाह कबीर मिले थे और उन्होंने अली को एक मंत्र अर्थात कलमा दिया था तथा कहा था कि इस मंत्र के जाप से पाप कर्म नाश होते हैं। जब अली ने अल खिद्र यानी अल खिज्र जी से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा था
तब अल खिद्र के रूप में उस कादिर अल्लाह ने अली को एक शब्द बताया। उसका जाप करके अली ने युद्ध में वीरता दिखाई और मोहम्मद जी ने यह युद्ध जीता। बाद में जब हजरत अली ने पैगंबर मोहम्मद को बताया कि उसे अल खिद्र ने एक मंत्र दिया है, तब हजरत मोहम्मद ने अली से कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम अर्थात कलमा सिखाया है। वही अली ने कहा कि मैं युद्ध के समय में भी उसी कलमे का जाप किया था, जिसका एफिडेविट देते हुए संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है। गरीब अली अलम भेद क्या एक नूर जहूर, मोहम्मद की तो मदद पर हो रे चकनाचूर। गरीब हस्ती घोड़ा मर्द क्या बलि वजर क्यों न होए, अरस कोश बिचना बचे अली तेग ततलोए। गरीब 70 कदम कटे कटक जे अली फिरावे तेग, खड़ी करे आसमान को तो सख्त सुरख पर बेग। गरीब अली अल्लाह का शेर है सीना स्वात शरीर, कृष्ण अली एक कली न्यारी कला कबीर। गरीब अल्लाह वर्ष अली पान है जड़ जड़ पड़े अनंत, कृष्ण कली दर कली है अगम कबीरा पंथ। गरीब अली अली लो हो गए मोहम्मद कदम 50, कबीर एक का एक है करो तास की आस। उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने बताया है कि हजरत अली नाम का मुसलमान पूर्व जन्म की भक्ति के कारण सिद्ध शक्ति युक्त था। उसने हजरत मोहम्मद जी की विशेष सहायता की थी। संत गरीबदास जी ने अली की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि अली अल्लाह अर्थात परमात्मा का शेर था। जब वह तेग यानी तलवार से वार करता था तो 70 कदम तक दुश्मन की सेना कट जाती थी, और तलवार को आसमान की ओर खड़ी करता था तो 7 आसमान तक जाती थी। अली भी श्री कृष्ण की श्रेणी का शक्तिशाली देवता था। ऐसे ऐसे अली तो असंख्यों हो चुके हैं। कृष्ण 3 करोड़ हो चुके हैं। कबीर परमेश्वर इन सब से भिन्न है, वह समर्थ है। सत्य भक्ति सत्य पुरुष कबीर की किए बिना यह संसार में बनी महिमा व्यर्थ है। अली जैसे अलीलों हो चुके हैं, मोहम्मद जैसे 50 पदम हो चुके हैं। अल्लाह कबीर एक का एक है। दर्शकों, यह जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य अवश्य होगा कि बाखबर संत रामपाल जी ने कबीर जी को ही अल खिद्र तथा अल्लाह कबीर यानी कादिर अल्लाह बताया है। तो चलिए आपकी इस शंका का भी समाधान करते हैं। सवाल नंबर 2, कुरान पाक तथा फजाइल आमाल में किस कादिर अल्लाह का जिक्र फरमाया गया है? दर्शकों, इसके लिए आपको कुरान पाक सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 को गौर से समझना होगा। देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण में। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे। ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ, और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर से, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसी का इन्होंने, ये तो है अरबी भाषा देवनागरी लिपि में लिख दी, ये है अरबी भाषा उर्दू भाषा में लिखी है, उर्दू लिपि में ये सारा, और यही भाषा फिर हिंदी में लिख दी इन्होंने। जिस प्रकार ये उर्दू में लिखी है, भाषा ये अरबी है, इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है। देखिए ये 52 नंबर है।
अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को। तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना। लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहां पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है, जो के तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद। प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की त्यों सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर। यहां देखिएगा, ये वही जो का त्यों, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अरबी भाषा उर्दू में लिखी है और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहां से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। आप देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब।
ये वही है कुरान शरीफ। अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी 25 प्रश्न नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत। इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ ली, अब 56 है। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर, चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया। खबीरा, इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से
यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहाँ इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफी कर दिया। काफी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो, खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है, वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा यहाँ अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहां लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहां आते हैं 59 पे। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाहु अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाहु अकबर है, वो कबीर बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर अब यहां स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की, तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। दर्शकों, साथ ही बाखबर रामपाल जी महाराज ने बताया है कि इस्लाम में पाके कुरान के बाद सबसे ज्यादा माने जाने वाली पुस्तक फजाइले आमाल है। इसमें अल्लाहु अकबर की अजमत के बारे में फरमाया गया है। फजाइले आमाल में एक बाब यानी एक अध्याय है जिसमें फजाइल का जिक्र है। उसकी आयत नंबर 1 से 3 और 6, 7 में अल्लाह कबीर की तस्बीह मतलब महिमा की गई है। इसमें इस बात का वाजिद सबूत है कि जिसने कुरान पाक का इल्म नाजिल किया वह अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है और वह कबीर है और आलीशान रुतबे वाला है। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वह कबीर आलीशान मर्तबे वाला है। ये सब आदेश कबीर अल्लाह की तरफ से है जो बड़े आलीशान रुतबे वाला है। हजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं। यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुंचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। फजाइले आमाल में 2 कलमों का जिक्र है कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा अल्लाहु अकबर कबीर। बल्लत कबीर बुल्लाह आला महादाकुब वाला अल्लाह कुम तरकोरून। और ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। अली मूल गैब बसाहदाती तील कबीर रूल मुतालु। वह कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बड़ा है और आलीशान रुतबे वाला है। थाजाली का सहारा लाकुम लीतु कबीरू बुल्लाह आला महादा कुम बसीरी रील मोहसिनीन। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुमको हिदायत की इखलास वालों को अल्लाह की रिजा की खुशखबरी सुना दीजिए। माजा काला रब्बुकुम कालुल हक्का वाहोवर अल्लियु उल कबीर। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं।
यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि फलानी हक बात का हुक्म हुआ। वाकई वह कबीर आलीशान और मर्तबे वाला है। कुल हुक्मुल्लाहि हीलन लिल कबीर, बस हुक्म कबीर अल्लाह ही के लिए है जो आलीशान है, बड़े रुतबे वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला कबीर मुहम्मद फिल कुबूरी। हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहां तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुंचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि यह कलिमा बराहे रास्त अर्शे मुअल्ला तक पहुंचता है। और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नेफा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबाइर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है, 2 कलिमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अज्र से भर दे। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अल्लाहु अकबर, परमेश्वर कबीर। नाजरीन, जैसा कि हमने इस्लाम धर्म की सबसे अधिक विश्वसनीय किताब में सबूत के साथ कादिर अल्लाहु अकबर कबीर जी की महिमा के बारे में जाना, दर्शकों, यहाँ आपको एक शंका और उत्पन्न हो सकती है कि कुरान में जो कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन, खबीरू शब्द आए हैं उनका अर्थ बड़ा होता है। तो इसका समाधान भी नानक जी ने कर रखा है, जिन्होंने पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्मसाखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। भावार्थ है कि जिस परमात्मा ने आदम जी, जिसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, की उत्पत्ति की, वह सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। वही सर्व उपकार करने वाला है तथा सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु अर्थात पीर है। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो अर्थात प्रणाम करो, उसी की पूजा करो। दर्शकों, यहाँ नानक जी ने बड़ा और कबीर अलग अलग कहा है, यानी स्पष्ट किया है कि बड़ा परमात्मा कबीर है। दर्शकों, कबीर साहिब ने भी कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में कहा है, नाम संस्कृत में युक्तिनी, कलियुग मिश्रित करीदीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। चलिए अब आपको इस बात से भी रूबरू कराते हैं कि कबीर जी को ही अल खिद्र क्यों कहा जा रहा है। सवाल नंबर 3, इस्लाम में अल खिद्र को एक नबी के रूप में माना जाता है, जिनको अल्लाह का संपूर्ण इल्म है और अल खिद्र अविनाशी है। लेकिन आप कबीर जी को अल खिद्र बता रहे हो, हम यह कैसे मान लें कि कबीर जी ही अल खिद्र थे? कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस अद्भुत, अद्वितीय और अनोखी कायनात को केवल 6 दिन में बनाकर 7वें दिन तख्त पर विराजमान होकर विश्राम किया, जिसका जिक्र कुरान ए पाक की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 से अध्याय 2 श्लोक 3 में है। कहा जाता है कि अल्लाह ने पानी की बूंद से इंसानों की रचना की, पृथ्वी पर कीड़े, हाथी, पक्षी, जलचर आदि जीव जंतु बनाए और सबके भरण पोषण के लिए फलदार वृक्ष, उपजाऊ जमीन और वर्षा ऋतु बनाई। कहते हैं कि इंसानों की अलग अलग जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान भी अल्लाह ही करते हैं। अपने विधान के अनुसार अपने नेक बंदों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए वे अक्सर नबियों को भेजते हैं तथा स्वयं किसी जिंदा बाबा या फरिश्ते का रूप बनाकर धरती पर अवतरित होते हैं। दर्शकों,
अल्लाह कबीर ने स्वयं कहा है, गरीब खुरासान काबुल किला, बुगदाद बनारस एक, बिलायत और बलख लग धरे कबीरा भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम अल्लाह कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। दर्शकों, आज मुस्लिम समाज अल खिद्र को भले ही एक संपूर्ण इल्म रखने वाला केवल नबी मानता हो, लेकिन बाखबर रामपाल जी महाराज ने ढेरों प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि अल खिद्र कोई और नहीं बल्कि कादिर अल्लाह कबीर ही थे। दर्शकों, दुनिया अल खिद्र को ही अल खिद्र के नाम से भी जानती है। अल खिद्र का महत्व इस्लाम की विभिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न पाया जाता है। शिया मुस्लिम में अल खिद्र को एक अमर बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनके पास अल्लाह का सर्वोच्च ज्ञान इल्म है। सुन्नी मुसलमानों में अल खिद्र को सर्वोच्च रूहानी इल्म रखने वाला व्यक्ति और एक नबी माना जाता है। मुस्लिम मजहब के लोग अलग अलग रूप में अल खिद्र को एक पैगंबर, अल्लाह के रसूल, एक संत या एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। अल खिद्र को ज्ञान के साथ साथ अल्लाह का सेवक भी माना जाता है। कई ग्रंथों में अल खिद्र को पैगंबर, फरिश्ता और संदेशवाहक के रूप में वर्णित किया गया है, जो संकट में लोगों की मदद करते हैं और गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। मुस्लिम देशों में अल खिद्र की कई यादगार जगहें भी मौजूद हैं। कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिद्र अविनाशी हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे हर समय किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। उन्हें असंख्य रूहानी शक्तियों यानी सिद्धियों का स्वामी माना जाता है तथा उन्हें समय चक्र की सीमाओं से परे माना जाता है, जो जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं। दर्शकों, मुस्लिम समाज स्वयं मानता है कि कादिर अल्लाह के विषय में कुरान ए पाक की सूरत इखलास 112 आयत 1 से 4 में कहा गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि कह दीजिए, वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना किसी और ने उसको जना, और उसका कोई हमसर नहीं। कुरान पाक की इन आयतों का भावार्थ है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अर्थात अल्लाह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता, यानी उस कादिर अल्लाह की जन्म तथा मृत्यु नहीं होती, अर्थात वह अविनाशी है तथा उस कादिर अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। दर्शकों, यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93, मंत्र 2 व ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3-4 में मिलता है कि उस परमात्मा का जन्म माता से नहीं होता, बल्कि परमात्मा सशरीर आता है और सशरीर अपने निज लोक को वापस चला जाता है, यानी उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। वह अविनाशी है तथा परमेश्वर का आंशिक ज्ञान यानी इल्म देकर कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। दर्शकों, मुस्लिम समाज भी अल खिद्र के विषय में ये ही विषयताएं मानता है, जो कि कुरान ए पाक और वेदों में कादिर अल्लाह यानी पूर्ण परमात्मा की विशेषताएं। तो इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कादिर अल्लाह और अल खिद्र में कोई भेद नहीं है, और इससे पहले आपने अनेकों प्रमाण से जान ही लिया है कि कादिर अल्लाह कबीर जी ही हैं, इसलिए अल खिद्र और कबीर जी एक ही हुए। सवाल नंबर 4, यदि कबीर जी ही अल खिद्र हैं तो उनकी गवाही भी महापुरुषों ने दी होगी, तो यह बताइए कि अल खिद्र किन किन पैगंबरों तथा महापुरुषों को मिले तथा उनकी गवाही से भी रूबरू कराइए। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी ने अनेकों प्रमाणों से यह तो सिद्ध कर दिया है कि कबीर जी ही कादिर अल्लाह हैं तथा वे ही अल खिद्र हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कबीर अल्लाह अनेक महापुरुषों को मिले हैं। तो चलिए अब आपको बाखबर रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए अल्लाह कबीर यानी अल खिद्र के गवाहों से अवगत करवाते हैं, जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि कादिर अल्लाह कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा जी की। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कुरान पाक सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में जिक्र है, अल्लाह मूसा को उससे ज्यादा इल्म रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजता है।
55 हदीसों में इस कहानी का विस्तार से जिक्र मिलता है। एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे। उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं। दर्शकों, यहां से एक बात और सिद्ध होती है कि जिसे मूसा जी कादिर अल्लाह मान रहे थे, जिसने मूसा जी पर पाक कतेब तौरेत नाजिल की थी, उसमें संपूर्ण इल्म नहीं है। साथ ही जिसे आज पूरा मुस्लिम समाज कादिर अल्लाह मानकर उसकी इबादत कर रहा है, जिसने कुरान ए पाक को हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल की थी, क्योंकि तौरेत और कुरान ए पाक का ज्ञान देने वाला अल्लाह एक है, उसे भी संपूर्ण इल्म नहीं है। अन्यथा वह हजरत मूसा जी को संपूर्ण इल्म प्राप्त करने के लिए अन्य शख्स के पास नहीं भेजता, बल्कि मूसा जी को स्वयं बता देता वह इल्म, तथा हजरत मोहम्मद जी को सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में यह नहीं कहता कि उस कबीर अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, अब हम अपने उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, जिसके बाद मूसा जी ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ने कहा कि वो मजमा ए बहरैनस में रहता है, यानी जहां मीठे और खारे पानी के दो दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा बोला कि हे अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने बताया कि तू अपने साथ एक बर्तन में मरी हुई मछली ले जा। जहां वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी, समझ लेना वो नजदीक है। मूसा अपने एक शागिर्द यानी सेवक को लेकर अल खिज्र की तलाश में निकल पड़ता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मूसा व उसका शागिर्द मजमा ए बहरैन के इलाके में पहुंच गए। मूसा लंबे सफर की थकान उतारने के लिए एक पत्थर का सहारा लेकर सो गए। इस दौरान शागिर्द ने देखा कि वो मृतक मछली, जिसे वो एक बर्तन में लेकर चले थे, झटपटाई और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली की जिंदा होने वाली बात बताना भूल जाता है और मूसा अल खिज्र की खोज में अपने सफर पर आगे चल पड़ते हैं। पूरा दिन, पूरी रात चलने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से बोलता है कि मैं सफर की थकान से चूर चूर हो गया हूँ, ला मुझे कुछ खाने को दे दे। तब शागिर्द को ध्यान आता है कि जो मछली हम अपने साथ लाए थे, वह तो कल जहां हमने विश्राम किया था, वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के प्रभाव से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा बोले, यही तो वो मुकाम था जहां हमें रुकना था। मूसा और शागिर्द अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए सफेद दाढ़ी वाला एक शख्स मिलता है, जिन्हें मूसा ने अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। मैं आपकी पैरवी करता हूं, आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। उत्तर में अल खिज्र ने कहा कि मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी चीज के बारे में मेरे से सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। जिसके बाद मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अल खिज्र के साथ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ गरीब लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अल खिज्र और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अल खिज्र ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी भरने लगा। लोग पानी बाहर फेंकने लगे और जैसे तैसे डूबने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अल खिज्र से बोले, क्या लोगों को डुबाने का इरादा है? इस पर अल खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मेरी अक्ल ने काम नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे चले
और एक लड़के से मिले। अल-खिज्र ने उस लड़के को मार डाला। ये देखकर मूसा बोले, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली। ये तो आपने बड़ी घटिया और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अल-खिज्र बोले, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक गांव में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। गांव वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस गांव में अल-खिज्र और मूसा ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अल-खिज्र ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा बोल पड़े, आप चाहते तो इसकी कीमत ले सकते थे जिसे देकर हम खाना खा सकते थे। अल-खिज्र ने मूसा से कहा, बस अब हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन जाने से पहले मैं आपको उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। अल-खिज्र ने कहा, पहले वाकये में मैंने उस गरीब की कश्ती में कुछ तोड़-फोड़ इसलिए करी थी क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। छेद होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो गरीब कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। दूसरे वाकये के विषय में अल-खिज्र ने बताया कि जिस लड़के को मैंने मारा था उसके माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीज़गी वाला व उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। अल-खिज्र ने तीसरे वाकये के बारे में बताया कि दीवार का किस्सा ये है कि उस गांव में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था। रब की यह चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से निकालें। इन तीनों किस्सों की हकीकत बताने के बाद अल-खिज्र ने कहा कि मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र ना कर सके। जिसके बाद हजरत मूसा जी अल-खिज्र से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौट आए थे। दर्शकों, इसी तरह अल्लाह कबीर हजरत मोहम्मद जी को मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर अल्लाह के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी महिमा पहले ही यहाँ हो चुकी थी तथा उनके 1,80,000 अनुयायी हो चुके थे। इस विषय में अल्लाह कबीर जी ने बताया है कि मोहम्मद जी को लोग द्वीप में हम ले गऊं, इच्छा रूपी वहाँ न रहूं। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुजबीर एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। 4 यार मिल मसलत भीनी, गौ पकड़ कर बिस्मिल कीनी। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे। मोई गौ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम सत कबीर अल्लाह दरवेसा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। दर्शकों, इसके अलावा बल्ख शहर के बादशाह इब्राहिम अधम सुल्तान को अल्लाह कबीर अनेकों बार मिले। तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल-खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। सुनिए बादशाह इब्राहिम अधम सुल्तान की सच्ची कहानी बाखबर संत रामपाल जी की जुबानी। सुन ले दास्तान इब्राहिम अधम सुल्तान। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की दास्तान जो न सिर्फ तख्त व ताज का मालिक था बल्कि अपने दौर का सबसे ताकतवर शहंशाह माना जाता था। यह दास्तान है बल्ख के सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम की। इब्राहिम अधम सुल्तान जिनके महल दौलत, शान और शौकत और आलिशान नेमतों से भरे हुए थे, लेकिन उनके दिल को चैन नसीब नहीं था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें फानी दुनिया के मोह से अलग कर दिया और उन्हें तसव्वुफ और इबादत की राह पर डाल दिया। तो आइए सुनते हैं इस अजीम सुल्तान की वो दास्तान जिसने तख्त छोड़कर फकीरी को अपनाया और अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। ये सिर्फ एक सुल्तान की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान की रूहानी सफर की मिसाल है। एक ऐसी दास्तान जो हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझने का सबक देती है।
आइए मिलते हैं इब्राहिम अधम सुल्तान से और उनकी पाक जिंदगी के एक नए पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या हमारी रूह एक गहरी अब्दी नींद में चली जाती है या फिर किसी पुरअसरार आलम में सफर करती है? क्या पुनर्जन्म यानी तनासुख महज एक ख्वाबी ख्याल है या शायद ऐसी कोई हकीकत है जो हमारी सोच से कहीं परे है? तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की दीवार धुंधली हो जाती है, जहाँ रूहें अपने मुकद्दर का इंतजार करती हैं और जन्नत और दोज़ख के राज खुलते हैं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि इस्लाम के गहरे राजों में से एक है। सदियों से मुस्लिम मुआशरे में एक सवाल लोगों के जहन में घूमता रहा है, क्या वाकई हमारी रूहें कयामत तक सोती रहती हैं या फिर उस रूह का किसी आसमानी मुकाम में सुकूनत होती है? आज हम इसी पेचीदा मुअम्मे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दीन इस्लाम के मुताबिक जब इंसान इस दुनिया फानी से रुखसत होता है तो उसकी रूह को रोजे कयामत तक इंतजार करना पड़ता है। फिर इस्लामी अकीदे के मुताबिक कयामत के रोज अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा करेगा और उनके अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। इस मुहासिबे के बाद नेक लोगों को जन्नत की नेमतें नसीब होंगी जबकि गुनाहगारों को जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेच आता है। अगर रूहें सिर्फ कयामत के दिन ही बेदार होंगी तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए मेराज में जन्नत और दोज़ख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को कैसे देखा? नाजरीन, आपको बताते चलें कि हजरत आदम ने एक बार दो अलग अलग मंजर देखे। उन्होंने देखा कि उनकी एक औलाद दोज़ख में है जहां वह अजाब में मुबतला है, जल रही है, तकलीफ में है। ये देखकर हजरत आदम की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन फिर उन्होंने अपनी दूसरी औलाद को जन्नत में देखा जहां वो नेमतों में मगन थी, आराम और सुकून में थी। ये देखकर हजरत आदम मुस्कुरा उठे। नाजरीन, इस विषय पर हमने पहले भी एक तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आप पुनर्जन्म के बारे में गहरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई तस्वुर है या नहीं, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कुरान और हदीस में इसका वाज़ेह इशारा मिलता है कि बहुत सी रूहें पहले ही जन्नत और दोज़ख में मौजूद थी और ये कयामत की तसव्वुर से पहले का मामला है। अगर ये कयामत से पहले ही रूनुमा हो रहा है तो इस्लाम में कयामत आने तक की तसव्वुर पर ही सवाल उठते हैं। फिर यह भी सवाल उठता है कि क्या मौत के बाद दोबारा हयात नसीब होती है? इस पेचीदा मुअम्मे को सुलझाने के लिए आइए सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम की एक अनोखी दास्तान की तरफ रुख करते हैं, जिसका जिक्र मशहूर सूफी शायर रूमी ने अपनी किताब मसनवी में भी किया है। इस दिलचस्प दास्तान में ऐसे गहरे राज पोशीदा हैं जो शायद हमें जिंदगी और मौत के इस लाफानी मुअम्मे को समझने में मदद कर सकें। तारीख के झरोखों से झांकती एक कहानी जो हमें बताती है कि इंसान की रूह किस तरह अपने खालिक से मिलने की जुस्तजू में भटकती है। ये दास्तान है इब्राहिम इब्न अधम की, जिसकी रूह ने कई जन्मों तक कबीर परवरदिगार की पनाह में रहकर आखिरकार नजात पाई। इब्राहिम अधम सुल्तान, जिसने अपने किसी इंसानी जिंदगी में कबीर अल अजीज की पनाह ली थी, खुदा उनके तमाम जिंदगियों में उनके साथ रहे और हकीकी रूहानी इल्म अता करके आखिरकार उसे काल के फंदे से निजात दिलाई। उस रूह ने सम्मन की जिंदगी में जो अकीदत से इबादत की थी, उसके नतीजे में इंसानी जिंदगियां मिलती आ रही थी और जो सदका किया था उसके सिला में हुक्मरान बनता रहा। उसका सबसे बड़ा सदका 3 सेर आटा था जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। उसी वजह से वह दौलतमंद बादशाह बनता रहा। कुछ नौशेर खान की जिंदगी में कबीर परवरदिगार जी ने वजह बनाकर सदका करवाया, जिस सबब से भी वह बलक का दौलतमंद बादशाह बना। इब्राहिम इब्न अधम एक मुस्लिम बादशाह जो अपनी दौलत और शान और शौकत में मसरूफ थे, लेकिन एक ऐसा वाकया उनकी जिंदगी में पेश आया जिसने न सिर्फ उनकी पूरी हयात का रुख बदल दिया बल्कि उन्हें अपने माजी की जिंदगियों की हकीकत से भी आगाह कराया। कबीर सागर अध्याय 16 सुल्तान बोध सफा 37 पर सुल्तान इब्राहिम की मुकम्मल कहानी का बयान मिलता है। सुल्तान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है बादशाह। इब्राहिम अधम नाम का एक हुक्मरान था, उन्हें सुल्तान कहा जाता था। पिछली जिंदगियों के नेक बंदे बादशाह, मनसबदार और दौलतमंद बनते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया है, अनंत कोटि बाजी जहाँ रते सकल ब्रह्मंड, गरीबदास में क्या करूं यूं काल करे देखो। आदरणीय संत गरीबदास जी फरमाते हैं कि अल्लाह कबीर ने उनसे कहा है, ए गरीबदास, मैं इतना कादिर हूँ कि मैंने दीगर मखलूकात और तमाम कायनात को तख्लीक किया है, लेकिन मासूम रूहें मुझे न पहचान कर मुझसे बिछड़ जाती हैं और काल के फंदे में फंस जाती हैं। आखिर मैं क्या करूं? आगे कबीर परवरदिगार आदरणीय गरीबदास जी से कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास,
और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर और रहमान का फरमान है कि जो बंदा उनसे बैअत यानी नाम दीक्षा लेता है वह उसे हर हाल में नजात दिलाएंगे, चाहे जिंदगी में हो या किसी और में। वह उस रूह को अपनी हिफाजत में लेकर काल के फंदे से आजाद करेंगे और उसे सतलोक की राह दिखाएंगे जो नेमतों का घर है। इसी वादे के तहत इब्राहिम इब्न अधम की रूह पिछले कई जन्मों से कबीर परवरदिगार की हिफाजत में थी, मगर एक बार फिर काल ने अपना दांव चला और उसे नाम से मुनक्ता कर दिया। एक रात बादशाह के मकान के करीब किसी नेक बंदे के मकान में कुछ दरवेश आए। रात भर उन्होंने सत्संग फरमाया। बादशाह ने रात में अपने मकान की छत पर बैठकर पूरा सत्संग गौर से सुना। अल्लाह की इबादत की जबरदस्त तहरीक हुई। सुबह अपने वजीरों से कहा कि किसी नेक दरवेश का पता करो और मुझे मिलवाओ। एक मक्कार बाबा बड़ा मशहूर था। बादशाह को उसके पास ले जाया गया। बादशाह उसके बताए तरीके से इबादत करने लगा। बादशाह की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। मक्कार बाबा दिखावा तो करता था कि वह माल और दौलत को हाथ तक नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा तारिक दुनिया फकीर है, मगर था धोखेबाज। सुल्तान भी उससे मुतासिर था। उस बाबा ने अपने खास खादिम से कहा कि जिस झरगर ने बादशाह इब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस झरगर से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों और मोतियों वाली नकली सोने की बनवाला। नकली अंगूठी बिल्कुल हूबहू बन गई। एक रोज बादशाह दरवेश के पास गया। दरवेश ने कश्ती सवारी की ख्वाहिश की। सुल्तान इब्राहिम अधम ने फौरन कश्ती सवारी का इंतजाम करवाया। तालाब के बीच में जाकर बाबा ने कहा, जनाबे आली, आपकी अंगूठी बेहद खूबसूरत है, जरा दिखाना। बादशाह ने अंगूठी निकालकर दरवेश को दे दी और बाबा देखने लगा। नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। बादशाह ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी रख लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे फकीरों के लिए तो यह खाक है, खाक। यह कहकर नकली अंगूठी तालाब में फेंक दी। यह देख बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि वाकई में दरवेश तारिक दुनिया फकीर है। मगर कुछ दिन बाद ही उस मक्कार बाबा का भांडा फूट गया। उसके राजदार मुरीद ने बादशाह को सारा किस्सा बताया। इब्राहिम सुल्तान बाबा के पास गए। तब बादशाह ने वह अंगूठी उसी बाबा की झोंपड़ी की जमीन में दफन पाई तो बहुत रंजीदा हुआ और दरवेशों से एतबार उठ गया। उस मक्कार को कैद खाने में डाल दिया। फिर तो बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम पीर फकीरों को तलब किया और उनसे सवाल किया कि अगर आपने खुदाए बरतर को पाया है तो मुझे भी उसका दीदार कराओ। इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। एक फकीर ने फरमाया कि आप एक दूध का जाम मंगवाए। खादिम ने दूध का जाम लाकर पेश कर दिया। फकीर ने दूध में उंगली डुबोई और बादशाह से कहा, जनाबे आली, आपके दूध में घी नहीं है। बादशाह ने कहा, दूध से घी हासिल करने का तरीका है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, तब दही बनता है, फिर मथा जाता है, फिर इसमें से घी निकलता है। फकीर ने कहा, ऐ सुल्तान ए आजम, जिस तरह दूध से घी पाने का तरीका है वैसे ही इंसानी जिस्म से परवरदिगार को पाने का तरीका है। उस तरीके से अल्लाह ताला की दीदार होता है। मुर्शिद ढूंढो और इबादत करो। बादशाह के दिल में पीर फकीरों के लिए नफरत थी। वह सबको उसी नजरिए से देख रहा था। उस फकीर को भी कैद खाने में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब दरवेश तो खुदाए पाक के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। राह ए इबादत सही न मिलने के सबब शोहरत की चाह लाजमी है, मगर वे अल्लाह की नेक रूहें होती हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परवरदिगार की उन पर रहमत रहती है। उनको हकीकी इल्म देने के लिए भेस बदल कर अल्लाह ताला उनको समझाते हैं, लेकिन काल के फंदे में उलझकर वे अंधे हो जाते हैं और हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदाए करीम तो सबका बाप है। वह बच्चा जानकर मुआफ कर देता है और उनकी भी मदद फरमाता है। कैद खाने में गमगीन पीर फकीरों की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक आबिद इब्राहिम सुल्तान को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए कबीर परवरदिगार एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार ए आला में तशरीफ लाए। दरवेश के लिबास में परवरदिगार को देखकर इब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस मकसद से आए हैं? परवरदिगार ने फरमाया कि आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। इब्राहिम ने सवाल किया कि मुझे बताइए खुदा कैसा है? अगर आप खुदा से मिले हैं तो मुझे भी मिलवाइए। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? कहाँ है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा इंसान की तरह बोला, कहा कि इब्राहिम मेरे ऊपर जो बैठा यही अल्लाहू अकबर है।
सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर हैरत हुई और मुतासिर भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई करिश्मा हो सकता है। कबीर परवरदिगार भैंसे समेत वहाँ से गायब हो गए। इब्राहिम को चक्कर आ गया। कबीर परवरदिगार कैद खाने के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को हुक्म था कि कोई भी दरवेश मिले उसे कैद में डाल दो, इसलिए उन्होंने कबीर परवरदिगार को कैद कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। बाकी सब फकीर भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। कबीर परवरदिगार ने सिपाहियों से कहा कि हम कैदी एक काम करेंगे, एक काम सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो तुम सिपाही चक्की में गंदुम, गेहूं, चना, बाजरा डालोगे या हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने चालाकी से कहा कि हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर परवरदिगार ने कहा कि सब दरवेश खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को असा लगाया। उसी वक्त सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। कबीर अल अजीज ने कहा, सिपाही भाई डालो गंदुम, पीसो जितना चाहिए। दरवेशों से कहा कि आंखें मूंद लो। सबने आंखें मूंद ली। फिर परवरदिगार ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो सब कैद खाने से बाहर बल्ख शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर परवरदिगार ने कहा कि आप इस बादशाह के मुल्क को छोड़कर दूर चले जाओ। सब आबिदीन परवरदिगार को सलाम करके और शुक्रिया अदा करके भाग चले। बादशाह को खबर मिली कि एक साहिब एक करामात फकीर आया था। सब कैदियों को रिहा करके ले गया। जाते वक्त दिखाई नहीं दिया। एक चक्की को असा लगाया, सब 360 चक्कियां चलने लगी हैं। बादशाह कैद खाने में गया। चलती चक्कियों को देखकर दंग रह गया। चक्कियां बंद हो गईं। बादशाह सोच में डूब गया। कुछ अय्याम के बाद परवरदिगार कबीर एक ऊंट चराने वाले देहाती जैसे लिबास, हाथ में लंबा आसा लेकर बादशाह के कस्र की छत पर नमूदार हुए। रात का वक्त था। बादशाह सो रहा था। कबीर परवरदिगार ने छत के ऊपर असा को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान इब्राहिम नींद से जागा। मुलाजिमों को डांटा कि यह कौन शोर मचा रहा है, लाओ पकड़कर। मुलाजिम ऊपर गए। एक सारबान को छत पर से पकड़कर सुल्तानी के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा, तू कौन है, मेरे कस्र की छत पर क्या कर रहा है? कबीर अल अजीज ने फरमाया कि मैं सारबान कारवाम हूँ। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर ढूंढ रहा हूँ। सुल्तान अधम ने कहा कि ए मासूम बंदे, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ये तो कभी हुआ ना होगा। कहीं जंगल में ऊंट को ढूंढ। परवरदिगार कबीर ने कहा कि ए इब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं हो सकता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊंट को जंगल में ढूंढना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला तख्त शाही पर बैठकर ऐश और आराम मौज मस्ती करने से नहीं, वह दरवेशों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परवरदिगार गायब हो गए। सुल्तान अधम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुजरा और बेगमात ने एक अमिल झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने बादशाह के एक हाथ पर ताबीज बांध दिया और कहा कि इन पर जिन्न भूत का साया है, ठीक हो जाएगा। बादशाह का दिल मुल्क के इंतजाम में नहीं लग रहा था, मलूल रहने लगा। कुछ अरसे बाद बादशाह मामूली हो गया और दोबारा ऐश और आराम में मसरूफ हो गया। खुदाए कबीर अपने खूबियों के मुताबिक फिर एक तमाशा दिखाने तशरीफ लाए। एक मुसाफिर का भेष बनाकर बगल में कपड़ों की पोटली दबाए देहाती लिबास में शाम के वक्त सुल्तान के कस्र ए आला में पहुंचे। सुल्तान मकान के दरवाजे पर सहन में कुर्सी पर बैठा था। बादशाह ने पूछा कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? खुदाए कबीर ने फरमाया कि मैं एक राहगीर हूँ, रात को आपकी सराय में ठहरना चाहता हूँ। एक रात का किराया बताइए, कितना होगा? सुल्तान इब्राहिम अधम मुस्कुराया और बोला कि ऐ सात दिल मुसाफिर, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मेरा कस्र शाही है। मैं इस शहर का हुक्मरान हूँ। कबीर और रहमान ने सवाल किया कि आपसे पहले इस कस्र में कौन रहता था? सुल्तान इब्राहिम अधम ने जवाब दिया कि मेरे आबा व अजदाद यहाँ मुकीम थे। फिर कबीर अल्लाह ने पूछा, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, वे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा ने पूछा कि आप कितने दिन इस कस्र में रहेंगे? जवाब की बजाय सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा कि मुझे भी एक दिन रुखसत होना है। कबीर परवरदिगार ने फरमाया कि ए गाफिल इंसान, ये सराय नहीं तो और क्या है? अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। सुल्तान बेहोश हो गया। कुछ अय्याम बाद बादशाह फिर अपनी पुरानी रवायत पर लौट आया। रोज के वक्त सुल्तान इब्राहिम अपने नौलखा बाग में आराम फरमाया करता था। उसके बिस्तर को एक कनीज आरास्ता करती थी। चारों तरफ गुलदस्ते सजाती थी। कनीजों का लिबास मलिकाओं से अलग होता था। तमाम कनीजों का लिबास एक जैसा होता था। रहीम और करीम कबीर ने उस अपनी अजीज रूह के जिस्म को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए क्या क्या तदबीरें की। एक रोज खुदाए कबीर ने एक कनीज का भेस बनाया। बाग में सुल्तान का बिस्तर खास आरास्ता किया।
गए। फूलों के गुलदस्ते निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम आया तो देखा एक कनीज मेरे शाही पलंग पर सो रही है। इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। बादशाह ने उसी लम्हे कोड़ा उठाकर लेटे हुए खुदा कबीर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर नुमाया हो गए। चाम उधड़ गया। कनीज के भेस में खुदा ने पलंग से उतरकर एक बार गिरिया का इजहार किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतनी तकलीफ के बावजूद कनीज को हंसते देखकर इब्राहिम हैरत में पड़ गया। वह सोच रहा था कि कनीज को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या जान से जाना चाहिए था। सुल्तान ने कनीज के भेस में खुदा का हाथ थामा और पूछा कि ऐ कनीज, इतना क्यों हंस रही है? खुदा कबीर ने फरमाया कि मैंने इस बिस्तर पर एक घड़ी आराम किया। एक घड़ी के सुकून का बदला मुझे 3 कोड़े मिले। मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस नापाक सेज पर शबो रोज सोता है उसका क्या हश्र होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है ऐ गाफिल इंसान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जहाँ पर पोटे तन का चाम उड़ाना। जो सोवत जो सो रहता उनका के हाल बुझाता। इतना कहते अंतर्जाल हो गया। ये मंजर देखकर सुल्तान अधम बेहोश हो गया। जब होश आया तो हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। कुछ अरसे बाद वुज़रा और बेगमात ने मशवरा दिया कि बादशाह को शिकार पर ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले ही दिन जोहर तक कोई शिकार नजर न आया। सुल्तान को यह सब नागवार गुजरा। जंगल में तो हिरणों के गल्ले फिरते हैं। आज एक हिरण भी नजर नहीं आया। नागहां एक हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने कहा कि यह हिरण किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके करीब से जिंदा गुजर गया उसकी खैर नहीं। इतना कहते ही हिरण सुल्तान के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। बादशाह ने शर्मिंदगी के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में गायब हो गया। सुल्तान और घोड़े को शदीद प्यास लग गई। जान पर बन आई। अल्लाह से पानी की दुआ की। वापस अपने खैमे की तरफ चल पड़ा, मगर खैमा 1 घंटे की मसाफत पर था। वहां तक जिंदा पहुंचना मुश्किल था। कुछ दूर चलकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक जिंदा फकीर बैठा नजर आया। करीब में साफ पानी का एक छोटा तालाब था। उसके चारों तरफ फलदार दरख्त थे, शीरीं फल लगे थे। सुल्तान को जिंदगी की उम्मीद की दिखाई दी। पानी पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को भी पानी पिलाया और शजर से बांध दिया। जिंदा बाबा की तरफ देखा तो उनके पास 3 खूबसूरत कुत्ते बंधे थे और एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा, गोया कि वो एक गुलिस्तान में दाखिल हो रहा हो। फकीर ने भी जवाब में एक रूहानी लहजा में वालेकुम सलाम कहा। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करेंगे? इनमें से 2 मुझे इनायत फरमा दीजिए। फकीर ने जवाब दिया, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता। ये तीनों शाही कुत्ते हैं। इन्हें मैंने सबको सिखाना है। ये तीनों बल्ख शहर के शहंशाह रहे हैं। सुल्तानी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फकीर ने फिर कहा, मैं इन्हें नसीहत करता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो। इस फानी दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। मरने के बाद कुत्ते की जिंदगी पाओगे। अब तुम शाही खाने, बिरयानी, कबाब, जर्दा और मेवे खा रहे हो। ये तुम्हारे पिछली जिंदगी के नेक आमाल और इबादत का नतीजा है। अगर इस इंसानी जिंदगी में इबादत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसे जानवरों की जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। खाने को ये लजीज खाना नहीं मिलेगा। झूठे टुकड़े खाया करोगे, गंदगी खाओगे, नाली का मैला पानी पियोगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। जब ये बादशाह थे तब इन्होंने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये सोचते थे कि यह फकीर बेवकूफ है, सल्तनत को कौन संभालेगा, बेगमों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बन गए हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश से बना हुआ हलवा खीर इनके सामने रखा है। इन्हें खाने नहीं देता हूँ। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें सजा देता हूँ। यह कहकर कबीर परवरदिगार ने जो एक लोहे की बेल रखी थी उसे उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चीख पुकार मचाने लगे। परवरदिगार बोले, खाओ ना हलवा, खिलाऊं तुम्हें, बासी सूखे टुकड़े डालूंगा। ए घुड़सवार भाई, फकीर ने कहा, ये जो खाली बेल रखी है ये बताऊं किस लिए है? जो बल्ख शहर का बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम है वह भी दुनिया और सल्तनत की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसे याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बन सकता है। उसे बहुत बार नसीहत दी कि इबादत कर ले, इस कसर ए सराय में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसे खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद को खुदा समझकर मासूम फकीरों को सजा दे रहा है। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ इसलिए बचा हूँ। वह बादशाह मरेगा, इबादत के बिना कुत्ता बनेगा, उसे लाकर इस जंजीर से बांधूंगा।
जिंदा फकीर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर और कुत्तों की शक्ल में अपने आबा व अजदाद की बदहाली देखकर इब्राहिम कांपने लगा और बोला, ए फकीर, बल्ख शहर का बादशाह मैं ही हूं, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर फकीर के कदमों में गिर गया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो देखा वहां न तो जिंदा फकीर था, न तालाब, न बाघ था, न कुत्ते थे। सुल्तान इसे ख्वाब भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पांव अभी भी गीले थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी मौजूद थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर सवार हुआ और पड़ाव पर आया। मुंह से कुछ न बोल पाया। हाथ से इशारा किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ ही लम्हों में काफिला बल्ख शहर की ओर रवाना हो गया। जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ऐ हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए। आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहाँ आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ऐ सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ऐ इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मोह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राहे हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा ए कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमद बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा ए कबीर जी ही थे, जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो झूठी पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपए थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी वक्त खुदाए कबीर ने मालन का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुल्तान को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगे, ये गमवार, तू इतना मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? जा वापस कर ले अपना राज। खुदाए कबीर ने कहा कि हे प्यारी आत्मा, घर के त्याग देने से कुछ नहीं होता, हृदय से त्याग मिट्टी समझ इसको। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर परवरदिगार कबीर जी ने कहा, इब्राहिम, मैं वही अल खिज्र हूं जिसके पास कुरान ज्ञानदाता ने हजरत मूसा को सच्चा इल्म लेने के लिए भेजा था, लेकिन हजरत मूसा मेरी शर्तों पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए मैंने हजरत मूसा को वह सच्चा इल्म नहीं बख्शा। इब्राहिम, अब तू घर त्याग कर आ गया है, इसलिए मैं अब तुझे वह गुप्त इल्म बता रहा हूं। नाजरीन गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। ये पूरा मंजर देखकर सुल्तान इब्राहिम खुदाए कबीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहमत फरमाई, मैं तो जहन्नम का हकदार बन चुका था, मगर तूने मुझे बचा लिया। खुदाए कबीर ने फरमाया, बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये सल्तनत, ये रियासत और ये शानो शौकत है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। अब तू इस गुमान से आजाद हो चुका है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, तू मुझे अपने करीब ही पाएगा। इतना कहकर खुदाए कबीर गायब हो गए। उस रात सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। सुबह हुई, भूख शदीद लग रही थी। उसने दिल से खुदाए कबीर को पुकारा, या अल्लाह, भूख बहुत लगी है। तभी अचानक
आसमान से एक थाली आई जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो थाली आकर सुल्तान के सामने ठहर गई। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें काजू, किशमिश, सेब, संतरे, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और न जाने कितनी नियमतें रखी हुई थी। मगर ये देखकर सुल्तान इब्राहिम का दिल कांप गया। उसने फौरन थाली को फिर से कपड़े से ढक दिया, मुंह फेर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इन नियमतों के जाल से निकाला था, फिर क्यों भेज दिया? बस मुझे एक सूखी रोटी दे दे। ये सब देखकर अल्लाह ताला कबीर जी ने आकाशवाणी की ओर कहा, अब्राहिम तू सफल हुआ, अब तेरी रूह इस गंदे दलदल से हट चुकी है। अब तू जंगल से लकड़ी तोड़ और उसे बेचकर अपना गुजारा कर और भक्ति कर, लेकिन सच्चे नाम बिना बात नहीं बनेगी। इतना कहकर अल्लाह ताला कबीर जी की आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ दिन बाद परवरदिगार कबीर जी राजा को मिले और प्रथम मंत्र दिया, फिर उसके बाद सतनाम दिया और कहा, तुझे सारनाम दूंगा जब तू योग्य हो जाएगा। कबीर सागर के सुल्तान बोध में सफा 62 पर गवाही है। प्रथम पाण प्रवाणा लेई, पीछे सार शब्द तोई देई। तब सदगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीन्हा पाना, नाम काल का बंधन तोड़ बगाना। गौर करें, उस वक्त इब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को मालो दौलत था, न कोई और सहूलत थी। यह असली कबीर साहब की दीक्षा की रस्म है। जिस आरती चौका में लाखों या हजारों का सामान, नारियल वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, वरना दीक्षा की रस्म सिर्फ मंत्रित पानी और मीठी चीजों, मिश्री, शक्कर, गुड़ से की जा सकती है। सतनाम और सार शब्द में पान, पीने की चीज नहीं दिया जाता, बस दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी देहात छुड़ानी, झिला झज्जर, हरियाणा को कबीर परवरदिगार मिले थे। उन्हें रूहानी नजर अता की थी। उसी के मुतालिक आदरणीय संत गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कुछ अर्श बाद एक दिन राजा गांव से गुजर रहा था। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं है। सुल्तान अब्राहिम अधम ये सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। ये तो कुछ दिनों का मेला है, तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूं, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अधम हूं। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि रांडी ढांडी नात से ये नरकइये काग और बुलक बुखारा जाग दिया थी कोई पछली लागे। इसके बाद इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान तो नहीं रहा, लेकिन इबादत का सुल्तान बन गया, वली कामिल बन गया। इसलिए उसे सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से शोहरत मिली। आगे की दास्तान में इसे सिर्फ सुल्तानी नाम से ही लिखा कहा जाएगा। जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था, वे इबादत के धनी थे, वैसे दुनियावी दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। सुल्तान इब्राहिम के पिछले जन्मों की दास्तान
नेकी और सेऊ तो उसी जिंदगी में नजात पा गए, लेकिन सम्मन के दिल पर जख्म लग गया कि अगर मेरे पास दौलत होती तो मुझे बेटे की कुर्बानी न देनी पड़ती। अल्लाह ताला ने उसी जन्म में सम्मन, नेकी, सेऊ को मालो दौलत से नवाजा था। वे गरीब नहीं रहे थे। सम्मन दिल्ली का बड़ा अमीर शख्स हो गया था, लेकिन फिर नजात की ख्वाहिश नहीं रही। मुर्शिद कामिल के लिए बेटे की कुर्बानी देने की वजह से अगली जिंदगी में नौशेर खां शहर के बादशाह के घर पैदा हुआ, शहंशाह बना। 80 खजाने हीरे मोतियों से भरे थे, लेकिन सदका नहीं करता था, न अल्लाह को याद करता था। खुदाए ताला कबीर साहिब जिंदा बाबा अल खिज्र का भेस बनाकर नौशेर खान बादशाह के पास गए और सदका करने की नसीहत दी। बादशाह ने कहा, मैं गरीब बादशाह हूँ। जिंदा ने कहा कि आपके 80 खजानों पर परचम लहरा रहे हैं। बादशाह ने कहा, ये तो कोयले हैं। जिंदा ने कहा, जैसी तेरी नीयत है कोयले हो जाएंगे। बादशाह ने खजाने खोलकर देखे तो वाकई कोयले हो गए थे। बादशाह ने परवरदिगार के कदम पकड़कर मुआफी मांगी। परवरदिगार ने कहा कि अगर ज्यादा माल सदका करे तो ये फिर से हीरे मोती बन जाएंगे। बादशाह ने कहा, जैसा आप फरमाएं वैसा ही करूंगा। खजाने फिर से हीरे मोती से भर गए। इसके बाद बादशाह ने बहुत माल सदका किया। इसके नतीजे में और पिछले जन्म की इबादत की कमाई और मुर्शिद की खिदमत के सबब अगली जिंदगी में इराक मुल्क में बल्ख शहर का बादशाह बना। नतीजा ए सुखन इब्राहिम अधम सुल्तान की दास्तान महज एक मिसाल है पुनर्जन्म या तनासुक की। ऐसे बेशुमार सबूत मौजूद हैं जो पुनर्जन्म के नजरिए को हकीकत साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक्त कबीर परवरदिगार ने मुसलमान पीर शेख तकी की लड़की को कब्र से निकालकर जिंदा किया, तब उस लड़की ने अपने पुरानी जिंदगियों का तफसील से बयान किया कि कैसे कबीर परवरदिगार उन्हें राबिया बांसुरी की जिंदगी में मिले और उन्हें हकीकी इल्म से रूबरू करवाया, और किस तरह वह राबिया बांसुरी से शेख तकी की बेटी बनने तक का ये पुनर्जन्म का सफर तय किया। अगर पुनर्जन्म को न माना जाए तो इन सवालात के जवाब इस्लामी मुकर्रिरीन के पास नहीं है। जैसे कोई कंगाल है, कोई दौलतमंद है, किसी के औलाद है, कोई बे औलाद है, कोई रैयत है, कोई बादशाह ए आजम है, कोई नाबीना है, कोई लंगड़ा है, कोई तंदुरुस्त है। ये गौर करना लाजिमी है कि ये फर्क किस वजह से है। अगर तनासुख यानी पुनर्जन्म नहीं माने तो ये अनसुलझी मुअम्मा हमेशा कायम रहेगी। अगर हम पुनर्जन्म मानते हैं तो यह मुअम्मा हल हो जाती है। आदरणीय गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है कि कहते पिछली तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, यानी ए नेक आबिद, पिछली जिंदगी में किए जिक्र व रियाजत से मुराद पूरी होती है। पहले वाले जन्मों में जिसने जैसा जिक्र और रियाजत किया है या गुनाह सवाब किया है, उसी के बुनियाद पर कोई बादशाह बना है, कोई बड़ा मनसबदार बना है, कोई बड़ा सेठ दौलतमंद बना है, कोई कंगाल है, कोई लंगड़ा है, कोई मरीज है, कोई तंदुरुस्त है, कोई बेगम है, कोई मलिका है, कोई कामिल उम्र जीता है, कोई कम उम्र में फौत हो जाता है, कोई हैवान है, कोई परिंदा है, कोई गंदी नाली के कीड़े हैं। यह सब पिछले जन्मों में किए अमाल के बुनियाद पर ही होता है। अभी आपने देखी सच्ची वाकयात पर मबनी इब्राहिम अधम सुल्तान की वीडियो विजुअलाइजेशन के वसीले से। नाजरीन, अब आप इस दास्तान को अल्लाह कबीर जी के सच्चे रहनुमा बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सुनिए, क्योंकि ये पाक वाणी खुद बाखबर के मुखारबिन से अदा हुई है और ये बेमिसाल सवाब और रूहानी सुकून बख्शती है। कहा कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताई, बोले पादशाह सुल्ताना तू रहता कहाँ दीवाना, दूजे का सिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सराय में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई यो हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गलावे, इस पंडित खाने दावे, उठे पादशाह सुल्ताना वहाँ कासिद गए छिपाना, तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा, मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोव दिवस अरुराता, तिनका क्या हाल विधाता, तब गैबी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा, यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई, चौथे योगी वहे अमजिंदा, लिन तीन कुते गल फंदा, दिनी हम साकल डारी,
सुल्तानी चले बगबाड़ी, बोले पातशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जिंद दीवाना। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ बद फैल कमाई। या लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी, तो समझे क्यों नहीं गिद्दी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सोली। योगी जिंदा गैब बयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। वहाँ कबीर मारा ज्ञान गलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, खाड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी योग लिया रे, कबीर सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, सब लाग्या माल बुरारे। छोड़े गज गए बरजल होड़ा, अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सहस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक पर गिना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कॉफी न बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। बया सपतपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। जिन 5 पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़ा। सुन शब्द अनाहद राता, जा काल कर्म नहीं जाता। नहीं कच्छ मच्छ कूरम्बा, जा धौल धरणी नहीं थम्बा। नहीं चंद्र सूरजा तारा, नहीं धौल धरणी गए नारा। नहीं शेष महेश गणेशा, नहीं गौरा शारद बेसा। जा ब्रह्मा विष्णु नवाणी, नहीं नारद शारद जानी। जा नहीं रावण नहीं रामा, नहीं माया का विश्राम। जा परशुराम नहीं परचा, नहीं बलि बावन की चर्चा। नहीं कंस कन्ह करतारा, नहीं गोपी ग्वाल पसारा। यो आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। जानो 10वां नहीं भाई, दूजे कूठा हर नाही। जा नहीं आचार विचारा, नहीं कोई सालग पूजन हारा। वेद कुरान पंडित काजी, जहाँ काल कर्म नहीं बाजी। नहीं हिंदू मुसलमाना, कुछ राम न दुआ सलाम। जा पाती पान न पूजा, कोई देव नहीं है दूजा। जा देवल धाम न देही, चिन्हो क्यों न शब्द स्नेही। नहीं पिंड प्राण जा श्वासा, नहीं मेर सुमेर कैलासा। नहीं सतयुग द्वापर त्रेता, कहूँ कलयुग कारण केता। यो तो अंजन ज्ञान सफारे, देखो दीदार नफारे। नी बीज सत निरंजन लोई, जल थल में रमता सोई। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अतीतम चीना। अडोल अबोल अनाथा, नहीं देखा आवत जाता। है अगम अनाहद सिंधा, योगी निर्गुण निर्बंधा। कुछ वार पार नहीं था हम, सतगुरु सब साहन पति साहम। उल्टा पंथ खोज है मीना, सतगुरु कबीर भेद कै दीना। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूपम। जहाँ गगन ध्वनि दरवानी, जहाँ बाजे सत सैनानी। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं 5 तत्व का गाता। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ने घर है खाला। शीश चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपना किया हरे। कह दास गरीब पूर्ण पीरा,
सतगुरु मिले कबीरा। नाजरीन, देखा आपने इब्राहिम अदहम सुल्तान ने किस तरह अपना राजपाट त्याग दिया और भगवान के रास्ते पर चल पड़े। उनको सतलोक नसीब हुआ, उन्हें खुदा मिल गए। उस समय कबीर परवरदिगार इब्राहिम अदहम को मिले थे और राजा को सच्ची इबादत देकर उसका जीवन सफल कर दिया। दर्शकों, मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे। सुनिए मंसूर अली व बहन शिमली की कथा। एक समय एक शिमली नाम की लड़की थी और वो किसी गुरु से उपदेशी थी, आस्था भगवान में गणी थी। और प्रारंभ से ही ये ऐसा रहा है कि जगत और भगत का आपस में मतभेद बना रहा और जिस कारण से भक्तों को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। संसार की रीतियां, सांसारिक जो परंपराएं हैं, वो यहाँ इस काल के जाल में रहने के लिए व्यवस्थित है, एक व्यवस्था है। और जो लोग परमात्मा से परिचित नहीं है वो इन्हीं में व्यवस्थित है। उस लड़की की बहुत आस्था थी। नगर के बाहर एक साधु का आश्रम था। वो लड़की उस महात्मा को आहार करा के आती थी, उनकी सेवा भी करती थी और शाम के समय अपने घर आ जाती थी। कुल के लोगों ने, परिजनों ने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए लेकिन लड़की नहीं मानी। उस शिमली का एक भाई था, मंसूर नाम था उसका। उसको अन्य व्यक्तियों ने कहा कि आपकी बहन शाम के समय और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को मनाकर। अब साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घरवाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने, भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता। साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं। अपराध के विषय में कुछ उठपटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराख था। उस सुराख से वो देखने लगा, छोटा सा आश्रम था, को 100 गज का होगा, गणित 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया। संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा, एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार दे एक छींट। इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में से ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी।
एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया। प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक। उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपने आत्माओं पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं। उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है, संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य सटाट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ गई, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह ज्योत जग जाती है। अब वह ज्योत तक जगगी, जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है यानी पुण्य है, तो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्मा उस अनल हक मंत्र के गुरु जी ने दे दिया, जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक। हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगेगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था। पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब बोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है, वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो 7वें आसमान में रहता है, 7वें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है,
वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं माना, अनल हक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सके था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। अब क्या हुआ कि वो नहीं माना तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर, और फिर क्या कहा कि या तो तू अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनल हक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। ऐसी सतीची पूर्वजन्मों के पुण्यों से होती है, और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है जीवन ऐसी पुण्यात्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसका वध करेंगे। ऐसी सजा दें ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है, पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया। जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनल हक अनल हक हंस रहा था। और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया, वो भी लाइन में खड़ी थी, तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मार आऊंगी इसके। यहां ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोने लगा। तब सिमली ने कहा कि भाई, लोग तेरे पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था, और तू मेरे फूलते रोने लग गया। अरे ये कोई चोट थोड़ी लगी तुझे? उसने कहा सिमली, ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था। तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूं, और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ? तूने भगवान की तरफ हाथ कर दिया। मैं भगवान के लिए ड्यूटीड हूं, और तूने क्या समझा फिर ज्ञान को? न्यू रो रहा हूं, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तूने ज्ञान समझा नहीं बहन। तेरे फूल का मुझे इसलिए दर्द हुआ, तू तो परिचित थी इस बात में। उसके बाद नहीं मरा वो पत्थरों से, कहने लगा या तो कहना छोड़ दे अनल हक, नहीं तेरा हाथ काटेंगे। उसने कहा अनल हक, हाथ काट दिया। फिर कहा दूसरा हाथ काटेंगे या बंद कर दे, अनल हक। तेरी गर्दन काटेंगे, बंद कर दे, अनल हक, काट दिया। अब उसको गाड़ा नहीं, मुसलमान धर्म में नीचे दफनाते हैं जमीन में, उसको सवा कर दिया काफिर समझकर कि काफिर जलाए जाते हैं, उनकी सोच है। और उस राख को जल में फेंक दिया कि इसका नामो निशान मिट जाए दरिया में। कहते हैं वो राख भी, ऐस भी, वो बबूत भी अनल हक अनल हक अनल हक करती जा रही है। और 1000 मंसूर बनकर गलियों में घूम रहे हैं। सबने दरवाजे बंद कर लिए, टट्टी पेशाब निकल गया, लोगों का घबरा गया, ये क्या हो गया? भगवान का भगत था, ऐसा हो कर दिया इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से समझना है। दर्शकों, कादिर अल्लाह के ज्ञान से परिचित होने के बाद मंशूर अली ने अपने शब्द में कहा है, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा,
वजू का तोड़ दे कूदा शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे कूदा शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रक्षर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाहिक बनकर क्या करना मजी खत को जलाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। कै मंसूर का जी से निवाला को पर कामत खा। अनल हक नाम बर हक है यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। साथ ही तैमूर लंग जो गरीब लोहार था उसे भी कबीर अल्लाह एक जिंदा बाबा के रूप में मिले, जिसे कादिर अल्लाह कबीर ने एक रोटी के बदले 7 पीढ़ी का राज दे दिया था। सुनिए तैमूर लंग की सच्ची कहानी बाखबर संत रामपाल जी की जुबानी। और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। अपने आत्माओं क्या हुआ। अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पेटी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी करया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वो सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूर लंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। अब पाड़ी दौरा तो लठ हो से बांध कर सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया। मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया।
अब उसके मन में एक कल्पना होगी, हे भगवान, मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा, जिस एरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारन जाता घण मारने, उस एरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, हीरे पन्ने द्वारात सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एरन मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा से दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूर लंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एरन, एरन का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूर लिंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी, बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूं, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूर लंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा, भाई इस एरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूर लंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो कहने लगा, मैं एरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा, भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा, भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमूर लंग कहने लगा, 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आपे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूर लंग ने कहा, लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर स्वप्न में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई, खोद कर देखा तो वहां सचमुच बहुत ज्यादा असरफी सोना काफी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल, थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा, भाई इसका तो
भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ